गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। गाय भैंस के कान के जो नीचे वाले होते हैं ना, बार बार गांठ पड़ जाता है। बहुत सारे पशुपालक जो है ना, इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यार, एक गांठ पड़ गई है, दूसरी तरफ नई गांठ आ गई है, फिर तीसरी हो गई, इंजेक्शन लगवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंजेक्शन से ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका मेन रीजन कुछ और होता है। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये गांठ होती क्यों है और ये कान के नीचे ही क्यों होती है, इंजेक्शन क्यों फेल हो जाते हैं, थायराइड ग्लैंड का रोल क्या है, आयोडीन की कमी का क्या समाधान है और इसका प्रॉपर परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये गांठ आखिर होती क्या है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अक्सर कान के नीचे, जबड़े के पास, गले के साइड में धीरे धीरे जो है ना, जब बढ़ती है ना, तो सिम्टम क्या आता है? पहले छोटी सी सूजन, फिर हार्ड हो जाना, फिर कभी कभी पीप बढ़ जाना, फिर फूट जाती है, ठीक होने लगती है और दूसरी नई साइड गांठ आ जाती है और ये साइकिल चलती रहती है। बहुत से भाई सोचते हैं शायद इन्फेक्शन या इंजेक्शन की वजह से ठीक हो जाएगी, पर एंटीबायोटिक लगा दिया, पेन किलर लगा दिया, एंटी इंफ्लामेटरी दे दिया, लगा दिया, सब चीज कर दिया, शुरुआत में तो फायदा दिखा, बट 5 से 7 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम। अब इसका रियल रूट कॉज क्या है? थायराइड और आयोडीन। होता क्या है ना, कि मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये जो गांठ है ना, असल में थायराइड ग्लैंड के इन्फेक्शन और स्वेलिंग की वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कान के नीचे नेक वाले रीजन में होती है और इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करना। आयोडीन का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड को सही तरीके से काम करने के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आयोडीन की कमी होती है ना, तो थायराइड में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन पकड़ लेता है और वही गांठ बन जाती है। अब क्यों होती है आयोडीन की कमी? नॉर्मल नमक दिया जा रहा है, आयोडाइज्ड नहीं, मिनरल मिक्सचर प्रॉपर नहीं है, एक्सक्यूज मी, सिर्फ भूसा, दाना या हरा चारा दे रहे हैं, सॉइल में आयोडीन की कमी है, इसलिए सिर्फ इंजेक्शन से टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, रूट कॉज ठीक नहीं होगा। अब इनिशियल स्टेज और लास्ट स्टेज की बात करते हैं। अगर आपने शुरुआत में पकड़ ली, गांठ छोटी है, दर्द कम है, 2 से 3 दिन हो गई है, तो प्रॉपर आयोडीन जो है सप्लीमेंट दीजिए, थोड़ा सपोर्टिव इंजेक्शन से गांठ जो है वो ठीक हो जाती है। अगर 5 से 7 दिन निकल गए हैं तो गांठ हार्ड हो गई, पीप बन गया, बार बार रिपीट हो रही है, तो इंजेक्शन के फायदे कम हो जाते हैं, आयोडीन सप्लीमेंटेशन मैंडेटरी हो जाता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान क्या है? अब आते हैं हम एक्चुअल सॉल्यूशन पे। मार्केट में 2 प्रूवन आयोडीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं। पहला आयोडेंट, एक आयुर्वेदिक आयोडीन पाउडर है, 100 ग्राम की पैकेजिंग है और एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। डोज कैसे देना है? 2 दिन तक, सुबह 25 ग्राम, शाम को 25 ग्राम, टोटल आप 50 ग्राम दिन में देना है। उसके बाद महीने में एक बार पूरा पैकेट, 2 से 3 महीने तक रिपीट कीजिए। फायदा, आयोडीन डेफिशिएंसी पूरी होती है, थायराइड नॉर्मल होता है, गांठ धीरे धीरे खुद बैठ जाती है। अब दूसरा ऑप्शन, पोटेशियम आयोडाइड, नेपाल बॉर्डर के पास ना बहुत ही आराम से मिलता है। ठीक है, 20 ग्राम का जो पैकेट आता है, डोज 3 ग्राम रोजाना, 7 दिन तक पूरा पैकेट। कितना पैकेट लेना है? एक कोर्स के लिए आप 3 पैकेट, हर महीना 7 दिन तक आपको लगातार देना है। कैसे देना है? दाने में मिक्स कर दीजिए, मिनरल मिक्सचर के साथ या गीले भूसे में मिक्स कर दीजिए, पर ध्यान रखिए 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोनों पाउडर को आप एक साथ भी दे सकते हैं। क्या हम, मतलब बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं क्या हम दोनों को एक साथ दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर बजट अलाउ करे तो, या एक महीने आयोडेंट, अगले महीने पोटेशियम आयोडाइड दे दीजिए, या सिर्फ एक ही पाउडर 2 से 3 महीने तक रेगुलरली चलाइए। अब किस बात का ख्याल रखने की जरूरत है? ओवरडोज कभी नहीं, रोज रोज आयोडीन कभी नहीं। मिनरल मिक्सचर हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का हो, आयोडाइज सॉल्ट ही यूज करें, क्लीन वाटर सप्लाई जरूर रखें। अगर बहुत ज्यादा पीप निकल रहा है या फीवर हो गया या जानवर ने खाना खाना छोड़ दिया है, तो तुरंत वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट करें। ओवरऑल हम बात करें तो सिर्फ इंजेक्शन पे अगर आप डिपेंड रहिएगा, रूट कॉज को इग्नोर कर दीजिएगा, तो गांठ बार बार आती रहेगी। लेकिन अगर आप आयोडीन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दीजिएगा, प्रॉपर कोर्स फॉलो करेंगे, तो गांठ पूरी तरह से खत्म हो जाती है, एनिमल हेल्दी रहता है, मिल्क प्रोडक्शन भी इंप्रूव होती है।
ओवरऑल ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।